नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। जैसे कि कल मैं आपके साथ शेयर किए थे कि अपसाइड की तरफ ही मोमेंटम है, मगर रेंज बाउंड रहेगा तो बहुत बड़ा तो मूवमेंट नहीं होगा, मगर 25,180 से 200 तक मार्केट जा सकते हैं। उसके बाद एक रिवर्सल भी देख सकते हैं अगर 11 साढ़े 11 तक यहाँ तक चले जाते हैं तो। अगर नहीं होता है ऐसा तो सारा दिन लग जाएगा कि अपसाइड में वो टारगेट मीट करने के लिए। वो तो टारगेट मीट नहीं हुआ आज के दिन, मगर यहाँ पे जिगजैग डांस करते हुए अपसाइड की तरफ 25,150 53 तक गया था। उसके बाद नीचे की तरफ एक मूवमेंट आया। रेंज बाउंड मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, अगर जो लोग टेक्निकल सीखे होंगे प्रॉपर तो वो लोग को पता ही है। दोनों सेटअप आज के दिन निकल के आए थे, एक है यहाँ पे, दूसरा है यहाँ पे। तो ये सेटअप बढ़िया काम किए और इस सेटअप में अगर सेलिंग सेटअप देखे तो इसमें भी काम किए बहुत कम क्वांटिटी के साथ और बहुत ही कम आपका मूवमेंट ही कैप्चर हो पाए। तो बैंक निफ्टी में अगर देखे तो उस रेंज बाउंड सेटअप पे ट्रेड अगर देखे तो उस सेटअप के हिसाब से कोई भी ट्रेडिंग सेटअप नहीं निकल के आया आज के। तो कल के लिए क्या रहेगा, कल भी रेंज बाउंड ही रहने वाला है। अगर ये देखिए कि अपसाइड की तरफ यहाँ पे और नीचे की तरफ देखे तो ये एक जोन है। बैंक निफ्टी में भी यही है कि अपसाइड की तरफ यहाँ पे और डाउन साइड की तरफ अगर देखे तो यहाँ पे। तो ये एक जोन है। इस जोन के अंदर जब तक रहेगा तब तक के लिए क्या होगा कि बाजार में थोड़ा उछल कूद करने का मौका जरूर देगा बाजार को, मगर इसके रेंज के दायरे में ही रहेगा। और एक चीज है कि बाजार में कल भी ट्रिकी नॉइस आ सकते हैं अगर इस रेंज के अंदर ट्रेड करे तो। कल के दिन अगर देखे कि गैप डाउन के साथ खोला है, ये जो रेंज है आपका 25,050 वाला, तो ये रेंज अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे क्या सेटअप बन सकता है कि गैप डाउन के साथ अगर खोले तो थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, एक बाउंस ले सकता है इस जोन के अंदर। बाउंस के बाद अगर देखे कि सस्टेन नहीं कर पाए तो इस लेवल को दोबारा तोड़ेगा और रिवर्सल साइन देखने के बाद यहाँ से एक सेलिंग सेटअप आपका बन जाएगा। और जब तक मोमेंटम है नीचे की तरफ तब तक के लिए आप लोग यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। कहाँ तक आ सकते हैं, ये तो स्विंग लो 5 मिनट के हिसाब से देख ही रहे होंगे। यहाँ पे 25,040, इसके नीचे अगर देखे तो 30। तो ये रेंज कल के दिन काम नहीं करेगा। अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं, एक बाउंस लेते हैं, दोबारा इसको तोड़ते हैं तो कहाँ पे काम करेगा, तो इस स्विंग लो के आसपास जाके रुक सकता है, जो कि है आपका 24,980 टू 85। इसके बीच में एक टारगेट बन सकता है। तो यही बेस्ट सेटअप मिलेगा आपको। उसके बाद क्या होगा कि रेंज बाउंड बाजार के हिसाब से अगर देखे तो इसके लिए नीचे अगर मूवमेंट देखे तो यहाँ तक तो हो सकते हैं इस जोन तक, मगर यहाँ पे अगर नीचे की तरफ इतना मूव आने के लिए मार्केट अगर सोचते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाने का होगा। उसके बाद ही नीचे आएगा मार्केट। इससे पहले अगर स्ट्रेट मूव देखे इतना नीचे, ये तो कोई न्यूज बड़ा नेगेटिव आ जाए तब जाके हो सकता है, इससे पहले तो नहीं होने वाला है। तो ये मूव यहाँ तक ही शायद आएगा, के बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते बनाते उस दिन खत्म हो जाए, ये चीज हो सकता है। अगर यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बन जाते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ से अपसाइड फिर जाने का मौका जरूर देगा बाजार, मगर उसमें ट्रेडिंग सेटअप क्या बनेगा वो इंट्राडे प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको पता लगेगा। कोई न्यूज अगर नहीं है तो इतना बड़ा तो गैप अप नहीं हो सकता है। इसके ऊपर अगर गैप अप, मान लीजिए कि इसके ऊपर गैप अप होते हैं, फिर एक डीप लेते हैं, फिर अपसाइड की तरफ मोमेंटम बनेगा इस स्विंग को तोड़ने पर। मगर कोई पॉजिटिव न्यूज, बड़ा कोई इंसिडेंट या ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में कोई बड़ा न्यूज अगर नहीं आते तो ये गैप अप के साथ तो नहीं खुलेगा, इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। अगर गैप अप के साथ इसके अंदर कहीं पे भी खुलते हैं तो एक लूप बना सकते हैं, उसके बाद फिर से नीचे की तरफ भी मूवमेंट बनाएगा। और इस रेंज के अंदर स्कैल्पिंग के रूप में पिन पॉइंट स्कैल्पिंग करना पड़ेगा जब तक इस रेंज के अंदर बाजार है, और लूप के बाद ही आपको ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना है।
फिर भी यहाँ पे क्या देखना है और कि रिवर्सल साइन अगर मिल जाए तब ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। यही सिचुएशन कल के लिए बन रहा है। अगर देखते हैं कि गैप डाउन के साथ खोले हैं मगर या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आने का कोशिश किए हैं मगर 55,050 ये लेवल नहीं तोड़ पाए तो क्या होगा, यहाँ से रिवर्सल टाइप का पैटर्न बनाएगा, फिर वापस ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा और उसमें भी इस जोन के अंदर जब तक रहेगा ऐसी ट्रिकी नॉइस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कल एक्सपायरी तो नहीं है, कल पहला दिन है, आज एक्सपायरी था, ट्रिकी नॉइस आज खत्म हुआ, कल इतना तो ट्रिकी नॉइस नहीं देंगे, फिर भी रेंज बाउंड सिचुएशन ऐसा बन सकता है। और लाइव मार्केट में अगर देखते हैं कि इसके ऊपर इस रेंज के ऊपर कोई भी कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तब जाके एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम बन सकता है, मगर फिर भी वो बहुत ही कम बनेगा क्योंकि रेंज बाउंड सिचुएशन ही रहने वाला है। तो अपसाइड की तरफ मूवमेंट कल के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अपसाइड की तरफ गैप आपके साथ खुल सकता है, अगर इस जोन के अंदर ही खुलते हैं तो नीचे की तरफ गिरना ही तय है। तो बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन ऐसा ही है, अगर इस रेंज को पूरा देखें तो स्कैल्पिंग मूव के हिसाब से अगर पकड़े तो इस लेवल के ऊपर से एक बाइंग सेटअप बन सकता है इस जोन के यहाँ तक, जो कि है आपका 55,993 मतलब कि 56,000, तो यहाँ तक बन सकते हैं। अगर 110 पॉइंट के लिए अगर देखें तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा ये बहुत ही खराब ही मूवमेंट होगा, ट्रिकी नॉइज बना होगा। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करके पिन पॉइंट में कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट आ सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। अगर आते हैं तो कहाँ पे आएगा, इस रेंज को ब्रेक अगर करते हैं या गैप अप के साथ खुलते हैं उसके बाद एक डीप लगाते हैं, उसके बाद फिर से अगर इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद सस्टेन हो जाते हैं तब जाके एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट आ सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे ही क्या होगा कि लूप बनाएगा बाजार, लूप बनाने के बाद नीचे के तरफ मूवमेंट मोड़ देगा, क्योंकि बाजार का सिचुएशन आपको पता ही है कि रेंज बाउंड ही पूरा हफ्ता चल रहा है। तो रेंज बाउंड के हिसाब से अगर देखे तो ये चीज हो सकता है, अगर इतना गैप अप बड़ा भी अगर होता है तो इस रेंज को ब्रेक करना जरूरी है। तो ये कल अगर कोई भी ग्लोबल न्यूज नहीं आते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो डाउन साइड की तरफ अगर देखें तो गैप डाउन के साथ अगर खोलते हैं मार्केट नीचे की तरफ तो उसके बाद थोड़ा डीप और भी लगा सकते हैं, फिर यहाँ से एक बाउंस आ सकते हैं, बाउंस के बाद अगर सस्टेन नहीं कर पाए तो यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा और वही ट्रेड आपका बेस्ट होगा कल के लिए। कहाँ तक आ सकते हैं मोमेंटम, तो इस स्विंग लो तो आप देख ही रहे होंगे, तो इस स्विंग लो के आसपास नीचे की तरफ पहला मूव आ सकते हैं। इसके बाद भी अगर सस्टेन करके नीचे की तरफ चलते हैं, मोमेंटम मिल जाता है मॉर्निंग में, तो ट्रेड को पकड़ के रखिएगा जब तक मोमेंटम है। मोमेंटम जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे एक बार निकल जाइए, उसके बाद देखना है पैटर्न। पैटर्न इंट्राडे में इतना हेजी हर रोज मार्केट हो रहा है तो पैटर्न थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि बार बार छोटा छोटा पैटर्न इतना बार बन रहा है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मोड में चला जा रहा है। तो स्ट्रेट वे यही है कि कल के दिन भी अगर रेंज बाउंड रहने वाला है तो इस जोन के अंदर अगर ट्रेड करते हैं, नीचे के तरफ से अगर घूमते हैं तो अप साइड के तरफ एक बाइंग ट्रेड पकड़ना सही रहेगा। अगर इस रेंज को ब्रेक करते हैं फिर बाउंस करते हैं तो इस रेंज को ब्रेक नीचे की तरफ करने के लिए आपको वेट करना चाहिए, उसके बाद एक मोमेंटम मूव मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी या निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। अगर अप साइड की तरफ जाना है तो ट्रिकी नॉइज बड़ा दिन रहेगा और उसके हिसाब से अगर देखें तो कोई भी सेटअप बढ़िया काम नहीं करने वाला। अगर इस रेंज को ब्रेक करने के बाद अगर देखते हैं कि कल आपका कोई भी कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तब जाके अप साइड की तरफ मोमेंटम हो सकता है। यहाँ पे भी निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है, अगर गैप अप के साथ खोलते हैं उसके बाद अगर इस रेंज को पार करते हैं और यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हैं तब जाके अप साइड की तरफ एक बढ़िया मोमेंटम आ सकते हैं। उससे पहले इस रेंज के अंदर जब तक रहेगा अपसाइड की तरफ गैप अप होने पर भी मार्केट नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा और टारगेट के आसपास ही है अपसाइड की तरफ, तो वो वहां से नीचे की तरफ मूवमेंट
थोड़ा बहुत इंट्राडे में आ सकते हैं। और कल के दिन भी रेंज बाउंड रहने वाला है, बहुत बढ़िया। तो ट्रेडिंग सेटअप कल भी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जो भी है, तो कल का पहला मूव क्या होने वाला है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। और सेकंड वाला मूव जानने के लिए आपको लाइव मार्केट में लाइव जो फ्रेश प्राइस एक्शन बन रहा है उसको देखना पड़ता है। उसके बाद पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसके बाद प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ता है। उसके बाद आपको पीआरजेड लेवल सेट करना पड़ता है कि कहाँ तक मूव आएगा। उसके बाद अगर देखते हैं कि ट्रेडिंग सेटअप में कोई भी नॉइस बहुत ज़्यादा आ गया है तो कैंसिल हो जाता है। अगर नॉइस नहीं है तो थोड़ा बहुत काम करने का मौका ज़रूर मिल जाता है। इतना सब कुछ है, ये टेक्निकल बिना सीखे तो संभव नहीं है। फिर भी लेवल देख के कोई भी पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो या सीखने का प्रयास अगर करिएगा तो यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा कि कैसे बाजार हर रोज मूवमेंट करते हैं और रेंज बाउंड बाजार कैसे बनते हैं। और ये सब चीज छोटा छोटे जिनिस ही अगर आप लोग नोटिस करोगे तो एक ट्रेडिंग सेटअप बन जाता है। उसके हिसाब से ही स्ट्रेटेजी बिल्ड होता है, उसके बाद ही काम होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।